पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ेंगे ना, ये तो सिर्फ अपील है। भाई जनता से अपील की है, थोड़ा सा योगदान दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। बचत करने के लिए कहा गया है, महंगाई नहीं बढ़ेगी। देखिए ऐसा है, हाँ। देखिए संयम बरतने का फायदा होता है। तो अभी सरकार ने कोई ऐसे संकेत तो दिए नहीं कि तेल का दाम बढ़ रहा है या डीजल का दाम बढ़ रहा है। ये ऑपोजिशन वाले तो इतने, इनकी मानसिकता इतनी नीची है कि इलेक्शन से पहले जब ये उछल उछल के सब लोगों को गुमराह कर रहे थे कि 4 तारीख को तेल का दाम बढ़ जाएगा, डीजल का दाम बढ़ जाएगा, बढ़ गया क्या? क्यों बोल रहे थे आप उस वक्त? तो अभी नहीं बढ़ेगा ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, एक सीनियर लीडर होने के नाते आप अश्योर कर रहे हैं ना जनता को नहीं बढ़ेगा दाम। ये सिर्फ एक सलाह है, एक सेकंड बस, एक अपील है। एक सेकंड में दरअसल मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त इन लोग गुमराह कर रहे थे, जिनको कुछ ने आजादी दी थी झूठे बातें करने के लिए। क्यों गुमराह कर रहे थे? प्रधानमंत्री के खिलाफ एक जो है ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा रहे थे कि तेल का दाम बढ़ा देंगे 4 तारीख को। नहीं बढ़ा भाई। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है, हम सरकार के बारे में, सरकार की सही नीति जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये डायनामिक है, इवॉल्विंग सिचुएशन है। कोई एक सिचुएशन नहीं है कि हर वक्त कभी चीज पैर होता है, कभी नहीं होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सर मैं डेटा आपके पास रखूंगी, विपक्ष का सवाल उठाना और शक-शुबा करना क्यों बनता है, एक डेटा आपके पास रखूंगी। जब अलग अलग स्टेट में चुनाव थे, उस दौरान जब तक कैंपेन चला, वोटिंग नहीं हो गई, तब तक दाम नहीं बढ़े, उसके बाद बढ़ गए। वो डेटा भी मैंने तैयार किया है। देखिए मेरा काम है दोनों पक्षों के सवालों को सामने रखना, ताकि जनता समझ सके कि क्लियर पिक्चर क्या है। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए दाम बढ़ेंगे कि नहीं, ये सरकार सही समय पे सही फैसला लेती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज संयम बरतने को कहा है। अगर लोग संयम बरतेंगे, कंजम्पशन कम होगा, रुपी इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तेल को, क्रूड ऑयल को, और रुपी में प्रेशर कम होगा, तो जाहिर है उसका फायदा जो है जो कंज्यूमर को जाएगा, मतलब देशवासियों को जाएगा। अब तक दाम नहीं बढ़े, आगे उम्मीद करनी चाहिए कि इसी तरह से अगर मेंटेन किया, प्रधानमंत्री जी की बातें मानी, तो जाहिर है उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि कब, आप कह सकती हैं कि कब तक अमेरिका और ईरान का वार चलेगा, कोई कह सकता है। अभी आपके इसमें नहीं, मैं इतिहास के पन्नों से कुछ डेटा दे सकती हूँ। मैं नहीं बता सकती, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। इतिहास के पन्नों से कुछ डेटा दे सकती हूँ जिस पर विपक्ष थोड़ा जिस पर विपक्ष को आपत्ति हो रही है, विपक्ष आपको शक की नजर से देख रहा है भाई। हाँ? देशभक्ति नाम की चीज नहीं, इतना पूरे दुनिया में क्राइसिस आया है। विपक्ष सवाल उठाए तो वो देशभक्त नहीं रह जाएगा सर, ऐसी थोड़ी बात है। सकारात्मक विपक्ष है, आप इतने टाइम विपक्ष में रहे हैं, मतलब विपक्ष का काम है सवाल उठाना, चेक एंड बैलेंस रखना। किस बात के लिए बोल रहा हूँ कि जब पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं तकलीफ के दौर से दुनिया गुजर रही है, ऐसे में संकट जब आ रहा तो सिर्फ भारत पे नहीं पूरे दुनिया पे आया। संकट के समय बाकी लोग तेल के दाम बढ़ा दिए, वहां की जनता कह रही है। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। आपको मैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी के पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि वो बहुत देर से जुड़े हैं मिश्रा जी, अगला नंबर आप ही का होगा, उनको जरा एक बार इन्वॉल्व कर लूं। सुनील जी भाई ठीक है, सरकार ने एक अपील की है, अपने देश की जनता से अपील की है, इतने दिन तक जनता को महंगाई की मार से बचाए भी रखा ना, जब दुनिया का हर मुल्क जो है पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा था, डीजल के दाम बढ़ा रहा था, जब दुनिया का हर मुल्क अलग अलग तरह के एनर्जी क्राइसिस लॉकडाउन जिसे नाम दिया गया था, तो उस तरह के लॉकडाउन लगा रहा था, तब हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो भाई इतने दिन अगर आपकी सरकार ने आपको उस शौक से बचाया और अब अपील कर रहा है, अभी भी शौक दे नहीं रहा है, अभी भी अपील कर रहा है, तो आप लोग कहीं तो साथ दे दीजिए ना सरकार का। भाई देखिए, हम केवल एक बात कहेंगे कि अगर देश संकट में है, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, तो पूरा देश खड़ा है। लेकिन ये बात कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, ये बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता आज कह रहे हैं। इससे पहले क्या कहते थे टीवी डिबेट में कि हमारी अर्थव्यवस्था तो दुनिया में बहुत आगे चली गई, तब भी विपक्ष सवाल खड़ा करता था। आज भी कह रहा हूं भाई, रुपया गिर रहा है, डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है। अरे भाई सुन लीजिए, आप लोगों की दिक्कत यह है कि आपको लगता है कि आपके भ्रष्टाचार में, आपके झूठ में, आपके बहकावे में जो आ जाए। अच्छा सुनील जी मुझे बताइए, सुनील जी प्रधानमंत्री की इस अपील का नुकसान क्या होगा ये बताइए, इस अपील का नुकसान क्या है, इसके नेगेटिव्स गिनवाइए। सुनील जी इस अपील का नुकसान क्या है? अगर चलिए उन्होंने देर से ही की, उन्होंने अपने इलेक्शन इंतजार खत्म होने का इंतजार ही किया, उससे जनता को 70 दिन महंगाई से बचा के रखा ना। अब आप बता दीजिए कि फिलहाल अगर ये अपील की है, इससे नुकसान क्या होगा देश की जनता को?
अच्छा हम तो ये मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करके इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनसे व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिस रुपए को डॉलर के बराबर करने आए थे वो रुपए क्यों गिरा है। उन्होंने बहुत सी चीजें स्वीकार की हैं।